कहानियाँ दिल से में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कागज की नाव। ऋषिकेश के एक शांत छोटे से कस्बे में गंगा के किनारे बसे घाट पर 10 वर्षीय आर्यन बैठा हुआ था। पानी के बहाव को देख रहा था। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी लहरों पर नाच रही थी, लेकिन आर्यन का दिल भारी था। उसके हाथों में एक छोटी सी कागज की नाव थी, जिसे वह और उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन साथ मिलकर बनाया करते थे। रोहन अब यहाँ नहीं था। उसके परिवार को 6 महीने पहले लंदन जाना पड़ा था। आर्यन ने उसे जाते हुए आंसुओं से भरी आंखों से देखा था। तब तक हाथ हिलाया था जब तक कार मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गई। तब से जीवन शांत और खाली सा लगने लगा था। रोहन और आर्यन ने सब कुछ साथ किया था। सड़क किनारे पे अपने पसंदीदा समोसे खाना, तंग गलियों में अनगिनत क्रिकेट खेलना और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे फुसफुसाते हुए राज बांटना। रोहन केवल एक दोस्त नहीं था, वो आर्यन के हर रोमांच का साथी था। अब आर्यन अपनी ज्यादातर समय नदी के किनारे बैठकर कागज की नाव बनाते हुए बिताता था और उसकी ख्वाहिश करता कि काश उसका दोस्त वापस आ जाए। वह कल्पना करता कि कैसे वह फिर से साथ में हंसते खेलते, घाट पर दौड़ते और पानी में अपनी नाव की दौड़ लगाते। क्यों उदास हो बेटा? एक आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। ये पंडित जी थे, एक बुजुर्ग पुजारी जो अक्सर पास बैठकर भजन गुनगुनाते। आर्यन ने कंधा उचकाया। बात नहीं करना चाहता था, लेकिन पंडित जी की दयालु आंखों ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है, आर्यन ने आखिरकार कहा। वह अब लंदन में है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी वापस आएगा। पंडित जी ने समझदारी से सर हिलाया। जब हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं तो ये कठिन होता है, उन्होंने कहा। लेकिन तुम जानते हो, गंगा कई देशों से होकर बहती है, स्थानों और लोगों को जोड़ती हुई। क्यों ना अपने विचार उसे भेज दो? आर्यन ने पूछा। कैसे? उसे एक पत्र लिखो और अपनी नाव में खुद रख दो, पंडित जी ने सुझाव दिया। नदी को अपनी भावनाएं ले जाने दो। कभी कभी भले ही वह व्यक्ति संदेश ना पाए, इसे भेजने का कार्य ही शांति लाता है। यह थोड़ी अजीब बात लगी, लेकिन आर्यन ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब में पड़ा हुआ एक पुराना गणित का वर्कशीट निकाला। पेंसिल लेकर उसने लिखना शुरू किया। प्रिय रोहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी वैसा नहीं लगता। काश तुम वापस आ सकते, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि लंदन में तुम खुश हो। याद है कि हम कागज की नाव दौड़ाया करते थे? मैंने तुम्हारे लिए एक नाव भेज रहा हूँ। उम्मीद है ये किसी तरह तुम पर पहुंच जाए। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त आर्यन। उसने ध्यान से पत्र को मोड़ा और नाव में रख दिया। पंडित जी की निगरानी में आर्यन ने नाव को नदी में उतारा। धार ने उसे धीरे धीरे बहा लिया और हिलते डुलते वो अपने जब तक वो नीचे और गायब नहीं हो गई। आर्यन ने सीने में एक अजीब सी हल्की राहत महसूस की। उसे नहीं पता था कि नाव कभी रोहन तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं को पानी के साथ बहा देना अच्छा लगा। दिन हफ्तों में बदल गए। एक सुबह जब आर्यन फिर से नदी के किनारे बैठा था, उसने अपनी माँ को पुकारते हुए सुना। आर्यन, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? आर्यन ने दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से लिफाफा फाड़ा। वह रोहन की ओर से थी। प्रिय आर्यन, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। लंदन अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बिना यहाँ घर जैसा नहीं लगता। याद है हमारी कागज की नाव? मैंने भी कल एक बनाई है
और तुम्हारे बारे में सोचा। छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तब हम सबसे बड़ा नाव बनाएंगे और गंगा में दौड़ाएंगे। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त रोहन। आर्यन ने चिट्ठी को कस कर पकड़ लिया। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे, इस बार दुख की नहीं बल्कि खुशी के। रोहन भले ही दूर हुआ हो, लेकिन उसकी दोस्ती दूरी से बंधी नहीं थी। नदी, नाव और उनकी साझा यादें उन्हें जोड़ कर रखे हुए थी। उस दिन से आर्यन का दुख धीरे धीरे कम होने लगा। गंगा की लहरों की तरह उसे पता था कि रोहन वापस आएगा और तब तक उसकी दोस्ती वैसी ही बनी रहेगी, जमीनों के पार बहती हुई, ठीक वैसे ही जैसे वहां से नदी उन्हें जोड़ती है। आशा करती हूँ आपको आज की स्टोरी बहुत पसंद आई। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।